आप सभी श्रोतागण को दिव्यांश श्रीवास्तव का सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ उपस्थित हूँ। तो कृपया अपने मन को एकाग्रचित करके इस कहानी को सुने। इस कहानी में एक बेबस एवं लाचार बूढ़ी काकी का वर्णन किया गया, जिनकी समस्त इंद्रियों ने जवाब दे रखा था। उसके पति एवं पुत्र के गुजरने के पश्चात उसका भतीजा ही उसका अंतिम सहारा था और भतीजे के हाथ काकी ने अपनी समस्त पूंजी एवं संपत्ति सौंप दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन समय के दीमक ने उसके वादों को खोखला बना दिया था और बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें भतीजे पंडित बुद्धिराम का दोष था या उनकी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज न था। हालांकि बुद्धिराम के मन में यह विचार आता था कि अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो इसमें काकी का हाथ है, किंतु यह विचार भी समय के साथ परिवर्तित हो जाता था। बुद्धिराम के बच्चे भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काटकर भाग जाता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। बूढ़ी काकी चीख मारकर रोया करती थी। कभी कभी काकी क्रोध में आकर बच्चों को भला बुरा सुनाने लगती, पर फिर रूपा के भय से अपने जीवा पर विराम लगा लेती। परिवार में यदि किसी को काकी से अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। वह नन्ही सी जान खुद को काकी की गोद में सुरक्षित महसूस करती थी और काकी की गोद में सिर रखकर लेट जाया करती थी। और जब काकी उसकी ललाट पर स्नेह भरा हाथ फेरती तो मानो जैसे लाडली संपूर्ण संसार की खुशियां पा जाती। लेकिन लाडली के अलावा काकी की शक्ल देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। सुबह शाम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी उनके अंधेर कोठरी में पहुंचा दी जाती। काकी वैसे खाने की थी तो बड़ी शौकीन, किंतु उनको स्वादिष्ट भोजन के किए सालों बीत गए थे। काकी किसी तरह मन मारकर अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन काट रही थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। बच्चों का झुंड नृत्य कर रहा था। कहीं स्त्रियों के संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी तो कहीं मेहमानों के ठहाकों की गूंज, क्योंकि आज बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया था। चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। किसी में पूड़ी कचौरी तो किसी में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े से हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। इस खुशी के माहौल में यदि कोई दुखी था तो वह थी बूढ़ी काकी, क्योंकि उसको भोजन करना तो दूर, भोजन के लिए उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं था। उनके मन में विचार आ रहा था, पता नहीं मेरे लिए भोजन बचा भी होगा कि नहीं। काकी के मन में विचार आ रहा था, मेरे लिए तो रोटियों के ही लाले पड़े रहे, मेरे भाग्य में पूड़ियां कहाँ। इस विचार मात्र से उनके कलेजे में हुक सी उठने लगी। पूड़ियों का स्वाद स्मरण कर उनके मन में मानो गुदगुदी सी होने लगती। लेकिन उस बेचारी के पास अपने भाग्य को कोसने के अलावा और कोई रास्ता भी तो न था। कुछ समय पश्चात काकी ने सोचा कि क्यों न कढ़ा के पास जाकर बैठा जाए। पूड़ियां छनकर तैयार होंगी, कम से कम उनको देखकर ही संतोष कर लेंगी। इस प्रकार काकी निर्णय कर उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से रेंगते हुए कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा उस समय कार्य में उद्विग्न थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी भंडार घर में।
और जब उसने काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल गई और काकी पर इस प्रकार झपटी जैसे एक मेढक केंचुए पर झपटता है और कहने लगी, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़, अभी मेहमानों ने भोजन किया नहीं, तब तक ये आकर छाती पर सवार हो गए। जल जाए ऐसी जीभ, गाँव वाले देखेंगे तो कहेंगे बुढ़िया को खाना नहीं मिलता इसलिए मुंह बाए फिरती है, नाक कटवाकर दम लेंगे, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। अगर अपना भला चाहती हो तो जाकर चुपचाप कोठरी में बैठो, तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले कर दी जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज इतनी कठोर थी कि मानो जैसे काकी के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं बल्कि अपनी जल्दीबाजी पर अफसोस था और कहने लगी, अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। और मन ही मन किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। वह मन ही मन विचार कर रही थी, अब पत्तल बिछ गई होगी, मेहमान खा लिए होंगे। यह विचार कर वह मन बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। कुछ देर के पश्चात काकी ने सोचा, क्या अभी तक मेहमान भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज तो सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, शायद रूपा छिड़ गई है इसलिए बुलाने नहीं आई। यह सोचकर काकी ने स्वयं चलने का निश्चय किया। उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर और कचौरियाँ का लुत्फ रायते के साथ उठाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। अब इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिली है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इन सभी लालसाओं के साथ काकी सरकते हुए आंगन में गई, लेकिन आंगन में पहुंचते ही उनकी सारी लालसाएं दफन हो गई, क्योंकि अब मेहमान अभी तक खाना खा ही रहे थे। कुछ लोग खाना खाकर दही खा रहे थे तो कोई उंगली चाट कर खाने की तारीफ कर रहा था। बूढ़ी काकी को देखते ही मेहमान चिल्लाने लगे, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए और जिस प्रकार एक निर्दयी महाजन अपने किसी भगौड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिराम ने काकी को घसीटकर उनकी अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मानो आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट हो गई। चमार धोबी सभी ने भोजन कर लिया, लेकिन काकी को किसी ने पूछा भी नहीं। अकेली लाडली को ही काकी से अत्यंत प्रेम था और अपनी माता पिता की हरकतों से लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। लेकिन वह बेचारी करती भी क्या, वो अपना हृदय महसूस कर रहे थे। वह काकी के पास जाकर उनको धैर्य तो देना चाहती थी, लेकिन माँ के भय से मौन थी। उसने अपने हिस्से में की एक भी पूरी नहीं खाई। उसका हृदय काकी को पूड़ियाँ खिलाने के लिए अधीर हो रहा। रात के 11 बज गए थे जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं। तब वह चुपके से उठी और काकी की कोठरी की ओर चली। इधर बूढ़ी काकी जब सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। उन्हें लगा कि सबके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। काकी के पेट में अग्नि धधक रही थी। काकी मन ही मन कहने लगी, बूढ़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने के पश्चात भी बुद्धिराम और रूपा का पत्थर कलेजा न पसीजा। वह विचार कर काकी निराशमय संतोष में लेट गई। सहसा
एक आवाज से काकी चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने आवाज पहचानी तो यह आवाज लाडली की थी। काकी ने लाडली को गोद में बिठाया और पूड़ियों पर टूट पड़ी। उन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। काकी ने कहा, जा बेटा, अम्मा से और पूड़ियां मांग ला। लाडली बोली, अम्मा सो रही हैं काकी, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को टटोला क्योंकि उनका हृदय महसूस कर रह गया था। सहसा काकी बोली, मेरा हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय तो समझ न सकी, लेकिन उसने काकी का आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें मेहमान के जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। काकी पूड़े के टुकड़े चुन चुनकर उनका भक्षण करने लगे। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी। काकी को पता था मैं ब्राह्मण होते हुए जूठी पत्तलें चाट रही हूँ, लेकिन उनकी इच्छा पर उनका बस न था। सहसा रूपा वहां पहुंची। वह इस दृश्य को देखकर कुछ सहम सी गई। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक सी गई, आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा का क्रोध न आया। उसने सोचा, कितनी निर्दयी हूं मैं। अगर परमात्मा ने मुझे मेरे इस अपराध का दंड दिया तो मेरा जीवन सत्यानाश हो जाएगा। उसके पश्चात रूपा ने दिया जलाया, भंडार द्वार खोले और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे थे। रूपा ने धीमे स्वर में कहा, काकी उठो और भोजन करो। भोले भाले बच्चे जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काकी सब भूलकर खाना खाने बैठ गई और रूपा बैठकर इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। मैंने यह कहानी आपको बस सुनने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि इससे कुछ सीखने के लिए सुनाई है। इस कहानी को खत्म करते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो तिरस्कार एवं कड़वे वचन बूढ़ी काकी को सहने पड़े, वो दुनिया के किसी भी माँ बाप को न सहना पड़े। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।